शक्ति है। कहते हैं कि जीवन की मुश्किल राहों में चलना हमने सीख लिया, जीवन की मुश्किल राहों में चलना हमने सीख लिया, और वक्त पड़े तो वक्त के आगे वक्त से लड़ना हमने सीख लिया। और मुश्किल राहों में चलते चलते जीता हमने अंबर में, पर मन में बैठे रावण के आगे कैसे झुकना हमने सीख लिया, कैसे झुकना सीख लिया। आप सबकी बातों से मैं बहुत अच्छे से सहमत हूँ। जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है हमारे संस्कार, जो हमें बचपन से मिलते आ रहे, और ये संस्कार जो लुप्त होते जा रहे हैं, जो एकाकी परिवार होता जा रहा है, जहाँ नानी दादी के प्यार एकदम हमसे बिछड़ गए हैं, जहाँ वो एक परिवार होता था, एक साथ बैठ के खाना, लड़ाई झगड़ा करना, उसी परिवार में ही सब आपस में मिलजुल के रहते थे, वो सब हमसे दूर होता था। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें अपने संस्कारों को जीवित करना होगा। अगर आप एकाकी भी हैं, कहीं दूर रह रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप सबसे पहले आप गीता को पढ़िए, आप रामायण को पढ़िए, आप अपने घर में एक एक श्लोक अपने बच्चे को बचपन से पढ़ाइए, ताकि उसको एक पता रहे कि हम किस संस्कारों से आ रहे हैं। आज हमने सीख क्या लिया, सुबह उठे, हमारे रूटीन, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, तो जो नियम ही नहीं, पहले जीवन में ऐसे होता ही नहीं था, सबका एक समय पे नहाना होता था। आप सब तो इस चीज से, हम उस देश उस समय से रह के आ रहे हैं जहाँ पड़ोसी की बुआ भी हमारी बुआ होती थी। अगर 6 घर छोड़ के शादी है तो बिस्तर हम सबके घर में लगते थे, तो होटलों की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम सब आपस में मिलजुल कर ही शादी का एक अच्छा बंदोबस्त अपने परिवार में ही कर लिया करते थे। आज अगर आप जो सोसाइटीज में रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 3 घर छोड़ के कौन रहता है रमजान, और आपको इतना अधिकार नहीं है कि रात के 11 बजे आप उनके घर में जाएं, प्याज खत्म है 2 प्याज देना, जो हमने जिया कि भाई सब्जी मतलब की नहीं बनी, चलो साथ वालों के घर से ले, वो चाची या नानी या बुआ के रूप से हम उनको पुकारते थे। तो वो जो रिश्ते लुप्त होते जा रहे हैं, जो आपस का प्रेम खत्म होता जा रहा है, जो संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, ये हमें भ्रष्टाचार और जो इस तरह की जो हमारे मन में मानसिक गलत भावनाएं हमें ला रही हैं। क्योंकि वो बच्चा अकेला बैठ के क्या करेगा, ना वो खेलता है, सिर्फ आपके फोन में लगा हुआ। तो हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो अपने अंदर प्रेम, पड़ोसियों का प्रेम, संस्कार, अगर एक दूसरे के लिए करुणा लाएंगे तो निश्चित अपराध मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार से हम मुक्त होंगे। तो अशोक जी, जो हमारी सोसाइटी का भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, आप क्या कहेंगे कि जो हमारी मानसिकता थोड़ी सी लो होती जा रही है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता था, आज से बहुत साल पहले। देखिए, ऐसा है कि हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ा एक तो क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि आदमी अपने सुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि पड़ोसियों के दुख से, पड़ोसियों के सुख से दुखी है। तो एक जो कंपटीशन की भावना आ गई है, कंपटीशन की भावना गलत नहीं है, उससे ही इंडस्ट्री तरक्की करती है, देश तरक्की करता है। परंतु मैं तो फिर भी जो मैं पहले बोल रहा था, बेसिकली जो एजुकेशन और एक हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो किस तरह की वैल्यूज इनकलकेट करती हैं, किस तरह के सामाजिक मतलब हमारे, अगर आपने देखा हो हमारे सामाजिक संस्थाओं में अगर इस तरह का टॉपिक आप डिस्कस करने के लिए बुला लो ना, 100 आदमियों को बुलाओगे 10 आदमी आएंगे, और 10 आदमी भी शायद इसलिए आ जाए, उसमें से 5 आदमी की बाद में भी चाय नाश्ता भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन और जो हमारी सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेवारी बनती है कि हम डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से हमें अपने लाइफ में जीना है, कैसे हमें कमाना है, कैसे ईमानदारी से कमाना है, कैसे दूसरों को चीट ना करके कमाना है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा ही सभी दुखों की है। Read your mind, no? You are going to adopt crime in life. आपको जीवन में क्या चाहिए? आपने एक रास्ता चुना कि मैं इतनी मेहनत करूंगा तब जाकर 10 साल में मुझको ये हासिल होगा। यदि मैं गलत रास्ता अख्तियार करूंगा तो महीने 2 महीने में ये रास्ता मैं अख्तियार कर सकता हूँ। तो टू गेट इजी एंड क्विक मनी वी आर अडॉप्टिंग सच अ ट्रैक। सेकंड थिंग क्या हो रहा कि जब सारे संसाधन कुछ लोगों तक सीमित हो जाए,
और मेजोरिटी ऑफ पीपल कुछ संसाधन विहीन हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को जन्म देता है। तीसरी चीजें क्या होगी, आपने भी रिसेंटली सुना होगा कि मध्य प्रदेश में कुछ आईएएस और आईपीएस की लॉबी ने जमीनें ली 5 करोड़ की। उन्होंने एनएचएआई से जाकर चेक किया कि यहाँ से 2004 में हिंदुस्तान का जो बजट होता था 4,38,000, यहाँ से सड़क जो है स्वीकृत हो गई। उन्होंने प्लाट में जमीन ली, आज जो जमीन 65 करोड़ की हो गई, 5 करोड़ की कीमत 65 करोड़ हो गई। अब आप ये देखिए क्या मंशा थी। मंशा ऐसी थी कि जो चीजें किसी को नहीं पता है वो गुप्त जानकारियां उनको मिल गई, उन्होंने दुर्दशा दिखा करके विद एन इंटेंट टू मेक इजी एंड क्विक मनी दे मेक इन्वेस्टमेंट। तो भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सबसे अहम चीज है कि सोशियो इकोनॉमी की, जब तक आप समाज के सबसे निचले पायदान पे बैठे शख्स को एक मुकाम पर लेकर नहीं आएंगे, तब तक भ्रष्टाचार से लेकर के जो क्राइम है, अपराध है, इन पे अंकुश पाना थोड़ा मुश्किल है, कोशिशें की जा सकती है। ज्योति जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जो आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, मगर ऐसे कौन से चीज छूट जाती है हमसे या अछूत हो रही है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार इतना फैलता जा रहा है। आप इसमें जी भी जानती हैं, तो हम कहाँ कैसे इस भ्रष्टाचार को अपनी मानसिकता से दूर कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, सोशल करप्शन और फाइनेंशियल जो सर्वे भी जिसपे प्रकाश डाला है, वो दोनों लगभग एक समांतर है, एक दूसरे के साथ चलते हैं। उसका एक मैं उदाहरण बताती हूँ। अभी आपने 1 महीने या 1.5 महीने पहले अखबार में और न्यूज में देखा होगा कि एक बच्चे का जो पैकेज था, मेरे ख्याल से वो 1 करोड़ रुपया कुछ महीना लेता है, और उसके माता पिता के शरीर में, मतलब उनकी मौत हो गई यहीं पे दिल्ली में, और उनके शरीर को निकालने के लिए 1 महीना लग गया। जब पड़ोसियों को बहुत स्मेल आई तब उनकी डेड बॉडीज को वहां से बाहर निकाला गया। अभी मैं पिछले 2 साल से वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम कर रही हूँ और मैं उनके इमोशंस को पढ़ने की कोशिश करती हूँ, उनकी आंखों की वो उम्मीद देखने की कोशिश करती हूँ कि ये सारे वो माता पिता होंगे जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया होगा अपने बच्चों को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पीढ़ी से गलती ये हो गई कि हमने अपने बच्चों को कहा 1 करोड़ का पैकेज ले आओ, बड़ी गाड़ी ले आओ, बड़ा घर बना लो, बड़ा बंगला बना लो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पीढ़ी से ये छूट गया कि इस कमाने के चक्कर में तुम्हारे रिश्ते कहीं छूट रहे हैं, क्योंकि रिश्तों की महत्ता हमने उनको दी ही नहीं। माता पिता के साथ जुड़ाव आपका 1 करोड़ पैकेज लेने के साथ खत्म कैसे हो गया? प्रॉपर्टी के चक्कर में एक भाई भाई की कत्ल कर रहा है, ये बहुत हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पॉन्टी चड्डा का केस और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम कभी अखबारों में पढ़ते भी नहीं है। भाई भाई को मारने को तैयार है, बच्चा अपने पिता को मारने को तैयार है, एक कोई अनजान व्यक्ति किसी बूढ़े जो है पति पत्नी को मारने को तैयार है। तो ये प्रॉपर्टी का और पैसे का लालच जो संग्रह हमने करना सीख लिया, जो सर ने भी बुद्ध जी का, जो महात्मा बुद्ध का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि संग्रह हम करते हैं, लेकिन संग्रह की कोई सीमा तो तय ही नहीं है। आप जो है 4 गाड़ी ले लेंगे तब भी शायद आपको सुकून नहीं है, और आप 1 गाड़ी में अपने 2 बच्चों के साद रोटी खा रहे हैं, शायद उसमें सुकून है। लेकिन हम अपने बच्चों को बताना भूल गए कि असली सुकून क्या है। हमने सुकून उनको 99.9% में दिया कि अगर तुम इतने % ले आओगे तो हम उसको एक थपकी देके कहते हैं कि बेटा कांग्रेचुलेशन। हमने अपने बच्चों को सफलता को कैसे सफलता को कैसे दिखाना है दुनिया को, ये सिखा दिया। लेकिन एक बच्चा फेल हो जाता है तो उसको कैसे डील करना है हम ये बताना भूल गए। तो उस बच्चे को केवल और केवल एक बात समझ आई कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आते हो तो माता पिता से आपको शाबाशी मिलेगी, शाबाशी मिलेगी। आप एक सर्टेन एज पे इतने करोड़ का पैकेज ले आओगे तो वो माँ बाप खुश हो जाएंगे। फिर वही बच्चा अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला जाएगा और उस माँ बाप को फोन करे हुए भी उनको 6-6 महीने हो जाएंगे, तब वो माता पिता सोचते हैं कि हमसे कहाँ चूक हो। तो आज हमें दोबारा से लौटने की जरूरत है, अपनी दोबारा उसी पीढ़ी में, दोबारा उसी संस्कारों में, कि हम अपने परिवार में सुकून से एक साथ 2 रोटी खाएं, उनके साथ समय बिताएं। क्योंकि आज अगर हम उनको समय नहीं देंगे और पैसा देंगे तो बुढ़ापे में वापस वो हमें पैसा ही देंगे, समय नहीं देंगे। तो हमें अपने बच्चों के साथ एक टेबल पे रोज टीवी को बंद करके, गैजेट्स को बंद करके एक साथ भोजन करने की जरूरत है। वापस वही जो आपने कहा कि दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा सब होते थे, आज रिश्ते खत्म हो रहे हैं। आज बच्चों का विश्वास शादी पे से उठ रहा है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने देखा कि शादी के साथ सुकून नहीं है। तो हमने शायद वो सुकून या वो संतोष उनको दिखाया ही नहीं।
हमें अब दोबारा से जरूरत है कि हमारे परिवार एक मजबूत नींव है और इस परिवार में ही शांति है। आप 5 बंगले बना ले, 6 बना ले, 10 गाड़ियां आपके घर के बाहर खड़ी है, लेकिन आप बीपी की दवाई लेके सोते हैं, आप शुगर का इलाज करा रहे हैं, पूरी रात नींद की दवाई लेने के बाद भी आप सो नहीं पा रहे हैं, आपका बच्चा कहीं और डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, लेकिन आपके करोड़ों, आपके अकाउंट में करोड़ों है और उसके अकाउंट में भी करोड़ों है, लेकिन बातचीत करने के लिए ना आपके पास साथी है, ना आपके पास बच्चे हैं। अमेरिका में एक किताब लॉन्च हुई थी, अगर आप सब पढ़ेंगे, कि वो मैनलेस सोसाइटी, मतलब उसमें जो है विमेन ने कहा कि हमें आदमियों की जरूरत ही नहीं। धीरे धीरे भारत उसी तरफ जा रहा है। हम ये दरकिनार कर रहे हैं कि हमें अपने साथी की जरूरत है। तो सर ने कहा लिव इन में हम रह रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है, बच्चे शादी करने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनको वो जिम्मेदारी नहीं उठानी। और वो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि सुबह जब बच्चा उठता है तो हमें कहना चाहिए कि अपना कंबल तय करो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी लेना, उसको सबसे पहला जो कदम वो पृथ्वी पे रखता है, धरती में, सबसे पहले उसको छूकर उसको आप नमन करो कि हे धरती माँ, तूने मुझे सब कुछ दिया। वहां से बच्चे के अंदर एक ग्रेटिट्यूड आता है। फिर अपना कंबल तय करना, अपनी चादर तय करना, बच्चे के अंदर एक जिम्मेदारी आती है। हमें लगता है तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप कभी देखेंगे बाहर के जो राष्ट्रपति हैं वो इन बातों पे जोर देते हैं कि सुबह उठिए, जो व्यक्ति अपना सुबह उठ के बिस्तर नहीं बना सकता वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करे तो बेकार है। तो मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और सर की बातों से भी, कि अब हमें वापस से जरूरत है अपने दोबारा उस जड़ पे जाने के लिए, जो आपने भी कहा, अब जड़ को पकड़ना पड़ेगा। बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन इतना दूर नहीं आए हैं कि अपने घोंसले में, अपने नींव पे लौट ना सके। तो लौट आइए और 2025 से ही शुरुआत कर दीजिए। मैडम ने बहुत सही बात कही। सुधीर जी, सर आप इस विषय पे बताइए कि जो आप तो संस्कारों में रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े परिवार में रहते हैं और संस्कारों में ही जीते हैं, तो आप किस तरह से, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन शुरू किया, आपने स्टार्टिंग की थी कि पहले वाला किसी में नहीं दे रहा, वो आप मान ही रही हो। अब मेरा मानना है यहाँ पे संस्कार में तो नहीं मानता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, अब पैसा हो गया लोगों के पास, पहले पैसा और मोबाइल हो गए, सब डिजिटल हो गया, इसमें टाइम नहीं से बात करने के लिए किसके पास बैठने की इसमें नहीं है, सब फोन लगे रहते हैं, सब डिजिटल हो गया, सब फेसबुक में, व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, किसी के पास कुछ टाइम नहीं है, कोई किसी को प्रॉब्लम परेशानी है, सब इतने व्यस्त हो गए हैं, किसी का समय नहीं आज में। वो पूछ ले कि परेशानी आपको है, अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, ना कोई बेटा पूछता है बाप अपने फादर फादर के बारे में, ना फादर पूछता है बेटे के बारे में, क्या कर रहे हो आप, बिजी लाइफ बहुत ज्यादा हुई है। मानता हूँ यहाँ पे संस्कार, यहाँ भी हम, अगर मैम ने बताया कि बैठ के हम सारा साथ में भोजन करें, खाए बैठ के तो चर्चा करें, और वो सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म हो गया। फैमिली, पहले एक परिवार में 4-4, 5-5 भाई रहते थे, मेरे पास कुछ 5 भाई मेरे फादर, हम 10 भाई हैं, तो लागे जो अपनी फैमिली के, और सारे दोस्त मेरे से नहीं है, पर सब में अब इतना हो गया कि सब बिजी नहीं हो गया लाइफ में, टाइम नहीं है पास बात करने के लिए। मैं मानता हूँ यहाँ पे थोड़ा पैसा हो गया है, थोड़ा ज्यादा। पहले शादी गांव में आराम से कर लेते थे, टाइट लगा के, आजकल रिजोर्टिंग हो रही है, शादी बाहर हो रही है, कोई शिमला जा रहा है, कोई 12 स्टेट लग रहे हैं, तो क्या मानती है इसको आप? ऐसा तो हो गया ना सबके पास। ये पहले नॉर्मल शादी हो जाती थी, सब आराम से मिलते थे, सब रिलेटिव भी 4-5 दिन पहले घर पे आते थे। आजकल कौन आता है किसके, गाड़ी हो गई सबके पास, साधन है सबके पास, आए 2 मिनट, शाम को आई, घंटा ठीक है, हो गया, निकल गया। अब कौन रुकता है? कल कितना एंजॉय करते थे, पर मुझे लग रहा है वो टाइम अच्छा था, वो टाइम से आएगा दोबारा से। अब सब अलग रहते हैं, आप आजकल तो फ्लोर रूम पर रह रहा है, नीचे रह रहा है, पता नहीं पड़ता कौन कब आ रहा, कौन जा रहा है। पहले सारे परिवार था, दादा दादी चाचा ताऊ सब रहते थे, कोई है ही नहीं, कोई फ्लोर में, कोई फ्लैट में शिफ्ट हो गया, कोई कहीं हो गया, इसे पता ही नहीं कुछ, कौन क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, कोई किस हाल में है। पहले सब अपनी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते थे, अभी करता ही नहीं कोई। मुझे हमारा ना बेसिक क्वेश्चन है कि समाज में करप्शन कैसे खत्म किया जाए। सब करप्शन की जड़ तो बहुत ज्यादा फैल चुकी है, वो हम अब आप किस रूप में देखते हो उसको? करप्शन तो इतना हो रहा है कि हर चीज में है, उसको कैसे रोके? अब जैसे शुरू में बात करी हमने, गवर्नमेंट उसमें इसमें भी, डिपार्टमेंटों में भी है, समाज में भी है, करप्शन फैला हुआ है। आप, मैं देखता हूँ अभी कहीं भी कुछ, कोई दुकान वाला है, कोई भी है, कोई खड़ा है, तो एमसीडी वाले जाते हैं वहां पर परेशान करने के लिए,